गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 8 दिसंबर और आज हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित जनसंख्या और साथ ही साथ भारत की जनसंख्या। जैसा कि हम कल भी आपको बता चुके हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि बीपीएससी में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है और इस चैप्टर से एक ना एक प्रश्न प्रत्येक साल अवश्य रहता है। तो उन चैप्टर को हम लोग कर लेंगे ये 2-3 दिन के अंतर्गत। और आपको ये भी बता दें, कल जैसे हम लोगों ने करंट अफेयर्स के अंतर्गत किया था, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो उसको जाके देखिए। आज हम लोग बिहार की जनसंख्या का करेंगे, कल हम लोग अन्य सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो या आपको इतिहास हो, उससे संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रत्येक साल, उस चैप्टर को करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार की जनसंख्या और साथ ही साथ भारत की भी, दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। मुख्य फोकस बिहार पर रहेगा। बिहार में जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना बिहार की 15वीं जनगणना थी। भारत में जनगणना कार्य सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में किया गया था, किंतु यह जनगणना सीमित संदर्भ में थी। आगे चलकर नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई 1881 ईस्वी में। उस समय बिहार की जनसंख्या 2.66 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी। आपको ये भी बता दें कि 2.66 करोड़ जो जनसंख्या थी बिहार की, ये जनसंख्या बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब स्टेटों को मिलाकर थी, क्योंकि 1881 में जब जनगणना होता है तो उस समय जनगणना कंबाइंड स्टेट ये सब था, बिहार अलग स्टेट नहीं बना था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार अलग स्टेट आपको पता होगा कि 1912 में बनता है और 1936 में जाकर बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, और उड़ीसा अलग होने के बाद जब जनगणना होती है तब बिहार का जनसंख्या 3.3 करोड़ रहता है। ये आप डाटा जरूर याद रखेंगे, इसको इनबॉक्स में भी दिया गया है और इस तरह के प्रश्न आपको पूछे भी जा सकते हैं कि जब उड़ीसा अलग हुआ तब बिहार की जनसंख्या कितनी थी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक दो तथ्य आपको बता भी दें इम्पोर्टेंट, कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1872 में जो है पहली बार जनगणना होता है। तो 1872 में जब जनगणना प्रारंभ हुआ था तो उस समय लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो लॉर्ड गवर्नर जो है थे, या वायसराय लॉर्ड मेयो थे। और जब जनगणना की शुरुआत जो है क्रमवत 1881 ईस्वी से होने लगा तो उस समय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आ जाता है। तो हालांकि ये आपको लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन याद रख लेंगे, ये लॉर्ड मेयो बार बार पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब 1881 में जनगणना हुआ था तो उस समय जनगणना आयुक्त थे कौन? तो डब्ल्यू प्लोडन। एक बार आपको सही से लिख देते हैं, ये जनगणना आयुक्त थे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, दैट मीन्स जो 2011 में हुआ, पहले इसको लिख दें आपको, डब्ल्यू प्लोडन, ये जनगणना आयुक्त थे 1881 में। और वर्तमान जनगणना आयुक्त जो है इसके बारे में भी आपको आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग जान लें कि जो है जनगणना आयुक्त
चंद्रमौली थे। कौन थे? यहीं पे जान लें, एक जगह याद रहेगा, चंद्रमौली आगे आएगा तो आगे आपको दोबारा याद दिला देंगे। चंद्रमौली थे 2001 में। आगे चलते हैं हम लोग। उसके लगभग 10 वर्ष बाद 1891 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 2.87 करोड़ थी। बस इसको याद रखने का ना, ये जरूर याद रखेंगे 1936 में जब अलग हुआ उसके बाद। वहीं पर 2001 से 11 के दशक के दौरान बिहार की जनसंख्या 2 करोड़ 11 लाख बढ़ी है। 2001 से 11 में भारत की जनसंख्या में वृद्धि राष्ट्रीय औसत 17.7 था। ये बहुत बार पूछा गया है कि औसत वृद्धि जो है ये कितना है भारत का जनसंख्या वृद्धि एक दशक में, या इसको दशकीय वृद्धि भी बोला जाता है। तो ये 17.7 है भारत का, जबकि बिहार की औसत वृद्धि बोले या दशकीय वृद्धि बोले तो ये 25.4 है। ये भी पूछा जा चुका है, तो इस तरह आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां देश की कुल आबादी का 8.60% भाग निवास करते हैं। यहाँ के लोग पूरे आबादी के भारत के 8.60। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सम्मिलित रूप से छठा स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिला दें तो, लेकिन सिर्फ राज्य में पहला स्थान है। ये दोनों फैक्ट्स याद रखेंगे। सिर्फ राज्य में पहला स्थान है, ये पूछा जा चुका है। अब संभावना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर पूछ लिया जाए तो छठा स्थान हो जाएगा बिहार का। बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो ये है 10 करोड़ 40 लाख 99,452। ये डाटा एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है। वहीं पुरुषों की जनसंख्या 5 करोड़ 42 लाख 78,157 है। उसके बाद स्त्रियों 4 करोड़ 98 लाख 21,295। तो ये एक बार सिर्फ ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसको याद कर लेंगे। वहीं बिहार में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है तो इसको ध्यान में उतना जरूर नहीं है, बस एक बार देख लें कितना है। अगला है बिहार की नगरीय जनसंख्या। बिहार की नगरीय जनसंख्या 1 करोड़ 17,58,016 है। बिहार में कुल परिवार ये जरूरी नहीं है। जनसंख्या का वितरण ये जरूरी है, इसको हम लोग देखते हैं। जनसंख्या के वितरण की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। दूसरे और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले हैं। राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। इसके बाद कम जनसंख्या वाले जिले में शिवहर और अरवल आता है दूसरे और तीसरे स्थान पर। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या उपजाऊ मैदानी भाग में पाई जाती है। वहीं तराई क्षेत्र में एवं झारखंड के पठारी क्षेत्र से सटे जिलों में कम जनसंख्या पाई जाती है। राज्य की उत्तरी गिरिपद प्रदेश झारखंड से सटे दक्षिणी क्षेत्र मैदान क्षेत्रों की अपेक्षा विरल है। दैट मीन्स वहां पर कम जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व भी कम है। अगर इस क्षेत्र के अंतर्गत अररिया, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, वैशाली, पश्चिम चंपारण आदि जिलों, कैमूर, रोहतास को रखा जाता है, जहां पहाड़ी तथा अल्प पठारी क्षेत्रों के कारण कृषि कार्य समुचित तरीके से नहीं हो पाता है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या और कम का एक डायग्राम के अंतर्गत समझाया गया है। ये है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो पटना सबसे ज्यादा कितना है तो 58,38,465 है। उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया जिला है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा में सर्वाधिक जनसंख्या, और न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल, लखीसराय और जहानाबाद जिला आता है। बिहार 2011 जनगणना के समय 38 जिले 534
प्रखंड और 199 शहर में बटा हुआ था या था, जिनमें से 139 संवैधानिक शहर और 60 जनगणना शहर शामिल थे। राज्य में अभी राजस्व गांव की संख्या 44,874 है। आगे देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये है 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या, ये पहले भी बता चुके हैं, इसको याद करने के लिए फिर रिपीट कर देते हैं, 10,40,99,452। आगे देखते हैं हम लोग, राज्य की कुल जनसंख्या का 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, ये डाटा आप लोग जरूर याद रखेंगे, तथा 11.3% राज्य के नगरीय जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 15.9% अनुसूचित जाति की संख्या है बिहार में, जबकि 2001 में यह 15.7% थी। अनुसूचित जाति के कुल जनसंख्या में 86,06,253 पुरुष और 79,61,072 स्त्रियां हैं। तो अगला देखते हैं, जिलों के अंतर्गत अनुसूचित जाति की 30.39% जनसंख्या के साथ गया जिला सर्वाधिक है। तो अनुसूचित जनजाति कहाँ है, अनुसूचित जाति कहाँ पर है सबसे ज्यादा, तो गया में है, जबकि किशनगंज में अनुसूचित जाति सबसे कम है, 6.69% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति कुल संख्या 2011 के अनुसार 13,36,573 थी। इनमें से नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या को भी आप देख पा रहे हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कुल जनसंख्या का 1.3% अनुसूचित जाति है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार 0.9% थी। ये डाटा आप लोग ध्यान में रखेंगे। जिलों के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक 6.35% है, जबकि खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, दशकीय वृद्धि की बात करें तो 2,11,09,43 की वृद्धि हुई है जनसंख्या में बिहार में, और यह वृद्धि प्रतिशत के रूप में 25.4% है। वहीं देखेंगे भारत की, तो भारत में 17.7% की वृद्धि हुई है। तो बिहार की वृद्धि दर जो है भारत की औसत वृद्धि दर से ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या का घनत्व 1106, दैट मीन्स 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखेंगे, 1106 जनगणना, जबकि 2001 में यह घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इस तरह देखेंगे 225 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है बिहार में। वहीं पर अगर हम बात करें जिला वाइज बिहार की, तो 1,880 प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे घनी आबादी वाला जिला शिवहर है। उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा का स्थान आता है, जबकि सबसे कम कैमूर, जिसको कि भभुआ भी कहा जाता है, जिला है, जिसका कि प्रति किलोमीटर में व्यक्ति है 488, और ये सबसे कम घनी आबादी वाला जिला है बिहार का। लिंगानुपात की बात करें बिहार की, तो 2011 की जनगणना में संपूर्ण बिहार का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 918 स्त्रियां थी, जबकि 2001 में यह 919 थी।
इस तरह देखेंगे कि एक की कमी आई है। 2011 जनगणना में जिलों के अंतर्गत गोपालगंज का लिंगानुपात 1021 है जो कि सर्वाधिक है, और मुंगेर का सबसे कम जो कि 876 है और ये सबसे कम है। आगे देखते हैं राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति का लिंगानुपात की बात करें तो 925 है और ये 923 था 2001 में। 2011 की जनगणना के अंतर्गत अनुसूचित जाति की जनसंख्या का लिंगानुपात गोपालगंज में सर्वाधिक था और सबसे कम भागलपुर में दर्ज किया गया है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 958 है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कहाँ है। 1085 ये अरवल जिला में है, उसके बाद सबसे कम शिवहर में है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार का 2011 में दर्ज औसत 919 की तुलना में अधिक है। आगे देखते हैं हम लोग साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है, 73.0%, जबकि 2001 में जनगणना 64.8% थी। इस तरह वृद्धि देखें तो 8.2% की वृद्धि देखी गई बिहार में साक्षरता दर में। साक्षरता दर की बात करें तो सबसे साक्षर और निरक्षर की भी बात कर लेते हैं, तो इसको हालांकि एक अलग डाटा में भी आगे समझाया गया है तो उसको हम कर लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि साक्षरता दर में जो है साक्षरता दर के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 61.8 साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य घोषित किया गया था और 2001 में भी जो है सबसे कम था। तो अभी वर्तमान में देखेंगे कि पूरे भारत में केंद्र शासित और राज्य दोनों को मिलाकर भारत की साक्षरता दर सबसे कम है। अब किस राज्य का, किस जिले का सबसे साक्षरता दर कम है, ज़्यादा है, ये आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें जैसे रोहतास है तो रोहतास का सबसे ज़्यादा है। आगे एक जगह कंपाइल करके दिया हुआ है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसको भारत और बिहार के संदर्भ में समझाया गया है। तो चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। जिलों की संख्या की बात करें तो भारत में 640 जिले हैं 2011 के अनुसार और बिहार में 38 जिले हैं। वहीं शहरों की संख्या 7933 है, 199 है बिहार में। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या है भारत की जनसंख्या घनत्व, जबकि बिहार की है 1106। परिवार का आकार 4 है, वहीं पर 5.5 आकार है बिहार में। जनसंख्या, कुल जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,573 है और बिहार का 10,40,99,452 है। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो 943 है भारत का और बिहार का 918 है। और नगर अनुपात की बात करें, नगरीय जनसंख्या का अनुपात तो 31.2 है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, वहीं बिहार का 11.3% है जो कि बहुत ही कम है। आगे हम लोग देखते हैं लिंगानुपात में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के बारे में। तो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 16.6% है भारत में, बिहार में 15.9% है। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.6% है संपूर्ण भारत में और बिहार में 1.3% है। इस डाटा को आपको याद रखना है। वहीं साक्षरों की बात करें तो साक्षरता दर 73% है किसका टोटल
इंडिया का, और 61.8% है बिहार का। ये आपको ध्यान में रखेंगे। ऊपर डाटा जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो सकता है, आपको रिपीट अलग डिफरेंट बता दिए होंगे, तो यहाँ करेक्ट कर लेंगे। भारत की साक्षरता दर 73% है और बिहार का 61.8% है। पुरुष 80.9% है। भारत में महिला 64.6% है। वहीं पर बिहार की बात करें तो 71.2% पुरुष है और महिला 51.5% है। ये डाटा पूछा भी जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला डाटा हम लोग देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि जनसंख्या और उसका क्या है अन्य विवरण महिला पुरुष का और साक्षरता का एक जगह कंपाइल करके दिया गया है, तो इसको जरूर देख लें। पटना की जनसंख्या देखें तो पटना की जनसंख्या 58,38,465 है। जनघनत्व 1823 है। क्षेत्रफल 3202 है। लिंगानुपात 897 है और साक्षरता दर पुरुष का 78.48% है और जो टोटल साक्षरता दर की बात करें तो 70.68% है पटना का। उसके बाद नालंदा, रोहतास, भोजपुर, कैमूर है। भोजपुर की बात करें तो जनसंख्या घनत्व ये 763 है और लिंगानुपात 918 है, और रोहतास का, और 73.73% साक्षरता दर है जो कि सबसे ज्यादा है। और पुरुष साक्षरता दर में भी 82.88%, ये भी ज्यादा है पूरे ओवरऑल बिहार में। अगला हम लोग देखते हैं डाटा, तो ये मुख्य डाटा था और इसमें जितना भी ये इंडेक्स दिखाया गया प्रत्येक जिलों के अनुसार दिखाया गया है। हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट तथ्य बता देते हैं कि जब आप बीपीएससी क्वालिफाई करके इंटरव्यू देने जाएं तो अपने जिलों का जनसंख्या, टोटल जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ये सारे आप लोग जरूर देख के जाएंगे क्योंकि ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो ये डाटा आप लोग पॉज करके अपने अपने जिलों का देख सकते हैं। ये सिर्फ इंटरव्यू में काम देगा। और ये है प्रखंड, कितने प्रखंड हैं, ये भी इंटरव्यू में ही काम देगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें कितने प्रखंड है। अब हम लोग बिहार में जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं एक डाटा के माध्यम से। ये है 1901 में बिहार की जनसंख्या 273 करोड़ थी। 1951 में बिहार की जनसंख्या 3.83 करोड़ हो गई थी। ये आपको 1951 वाला डाटा जरूर ध्यान में रखना है। और वर्तमान में 10.40 करोड़ है। इसकी वृद्धि दर देखें अगर बिहार की जनसंख्या में, तो 1911 के बाद आप देखेंगे 1921 में जनसंख्या में कमी आई थी बिहार में। हालांकि ये पूरे संपूर्ण भारत में भी ये कमी आई थी। उसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे 10 की वृद्धि बढ़ती चली जाती है जनसंख्या का। लेकिन 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की सबसे ज्यादा थी 28.6%, जो कि वृद्धि दर 2.8% थी टोटल भारत में। तो आप देखेंगे कि ये 28.6%। उसके बाद जब 2011 की जनगणना देखेंगे तो वृद्धि दर घटी है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर है लेकिन वृद्धि दर घटी है। तो ये डाटा भी आपको ध्यान में रखना है। यही कारण है कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कब घटने लगी
तो ये 2001 के जनसंख्या के बाद ये डाटा आपको याद रखना है। और संभावना है कि 2021 में जनसंख्या दर और घटेगी। अब देख लेते हैं एक बार तुलनात्मक रूप से भारत और बिहार का। 2011 की जनसंख्या 2001 की तुलना में 25.4 अधिक थी बिहार की। वहीं अखिल भारतीय स्तर पर 17.7 थी, जो कि 7.7 अधिक है बिहार की जनसंख्या भारत की तुलना में। सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो हुआ है 10 की वृद्धि दर, वो मधेपुरा जिला में हुआ है, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया जिला में हुआ है। ये डाटा भी आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। 31.12% मधेपुरा में सबसे ज्यादा। किन किन जिलों में कितना वृद्धि दर हुआ है, ये आपको जो है एक बार ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण डाटा। 1911 से 21 में जनसंख्या ऋणात्मक रही है, ये पहले भी बता चुके हैं कि जनसंख्या बढ़ी नहीं अपितु घटी ही थी 1921 के जनसंख्या जनगणना में। आगे देखते हैं 1951 तक बिहार में पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं होने के कारण जनसंख्या के उत्तरोत्तर वृद्धि में कमी आई थी, लेकिन 1951 से 2011 तक बिहार की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि देखी गई। ये भी आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि जो वृद्धि देखी गई थी 1961 से 1971 के बीच सबसे ज्यादा वृद्धि के रूप में देखी गई थी। हालांकि बिहार के देखेंगे टोटल ओवरऑल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जो 10 की वृद्धि का देखेंगे तो 2001 में सबसे ज्यादा था 28 पॉइंट। अगला है बिहार में जन्म दर की बात करें तो 27.7 प्रति हजार है तथा मृत्यु दर 6.7 प्रति हजार है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है 1880 और पटना का उसके बाद है 1823, दरभंगा का 1728। ये तीनों जिलों का याद रखना है और आप लोग अपने अपने जिलों का घनत्व ध्यान में रख सकते हैं इस डाटा के माध्यम से। और सबसे कम किसका है तो कैमूर का है, उससे ऊपर कौन है जमुई है। अब ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो राज्य के 88.7% जनसंख्या गांव में और 11.3% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। राज्य में सबसे बड़ा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है और उसके बाद भागलपुर दूसरे स्थान पे, गया जिला तीसरे स्थान पर है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात में सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का इसको पॉज करके देख सकते हैं। सबसे कम किसका है तो मुंगेर का सबसे कम है, भागलपुर उससे ऊपर है। आगे देखते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की बात करें तो पटना सबसे ज्यादा है, उसके बाद गया है और भागलपुर जो है 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या में। इधर देखें और भी है ये, लेकिन पटना सबसे ज्यादा है, ये आपको याद रखना। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पॉज करके देख सकते हैं। वहीं साक्षरता की बात करें तो बिहार देश का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, जहां 61.8% जनसंख्या साक्षर है। इसमें पुरुष साक्षर 71.2% है, महिला 51.8% है, ये पूछा भी गया है। वहीं पर बात करें अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके बारे में ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। जिलों में सबसे ज्यादा रोहतास साक्षरता वाला जिला है और उसके बाद देखेंगे पूर्णिया जिला सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। वहीं पर स्त्री और पुरुष की देखें तो जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 80.9%, स्त्री 64.6% थी। कहाँ की? भारत की साक्षरता दर। और वहीं पर पुरुष और
स्त्री साक्षरता दर में कम से बिहार की है 71.2% और 51.8%। ओवरऑल भी हम ऊपर बता चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग साक्षरता दर में कैसे कैसे वृद्धि हुई है। 1951 में 13.49% साक्षरता दर थी बिहार की और धीरे धीरे अभी वर्तमान में 61.8 पर हम लोग पहुंचे हुए हैं। बिहार में 70% से अधिक साक्षरता दर वाले जिले हैं रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद और बक्सर, ये जिले हैं। वही राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले का कौन है? रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, ये ऊपर भी बता चुके हैं। आगे है बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में, उसके बाद भोजपुर, बक्सर और सिवान में। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी और शिवहर है। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद है। वहीं पर राज्य में न्यूनतम साक्षरता महिला दर वाले जिले सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और सीतामढ़ी है। ये याद रखेंगे, सहरसा जो है महिला साक्षरता में सबसे कम है। और ये आप रोहतास, पटना, भोजपुर ये देख सकते हैं। ये आपके सारे डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है, कितना कहाँ पर है साक्षरता, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक आंकड़ा देख लेते हैं और ये आंकड़ा संबंधित है किससे? तो जनसंख्या से धर्म के आधार पर। तो हिंदुओं की जो है प्रतिशतता 83.26% है, लिंगानुपात 915 है, साक्षरता दर 47.9 है, महिला साक्षरता दर 33.4 है और ये सहभागिता तो ये छोड़ दें, मुस्लिम जो है 16.5% है, लिंगानुपात 943 है, 42% साक्षरता दर है, 31% महिला साक्षरता दर है। वहीं पर ईसाई देखेंगे 0.06%, सिख 0.3%, बौद्ध 0.02%, जैन 0.02%, अन्य 0.06%। तो ईसाई और ये सब जितने भी हैं वो पॉइंट्स में है। तो ये था महत्वपूर्ण जनसंख्या से संबंधित आंकड़े। इससे संबंधित प्रश्न बिहार में और अन्य एग्जामों में पूछा ही जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।